गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम वितान का पहला चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। जो लता मंगेशकर है उसके जो गाने हैं उन गानों के बीच जो यहाँ पर उनका प्रभाव और कैसे पता लगा कि ये गाने लता मंगेशकर के हैं, इन सभी के विषय में इस पाठ के जरिए हमें ये पता लगाना है और सीखना है। पाठ का नाम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कवि हैं कुमार गंधर्व। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयते सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव भी हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। इस प्रकार यहाँ मैंने उनके विषय में सुना। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँ, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय
लता को ही देना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय गायिका जो ये है, इन्होंने सर्वप्रथम अपने गाने के माध्यम से ही लोगों के अंदर एक संगीत का स्वर गिराया है, जो एक कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके स्वर में बड़ी मार्मिकता भरी हुई है और बहुत ही सुंदर जो गीत गाने का तरीका है इनके पास, अर्थात जो स्वर उठाने का तरीका लता मंगेशकर के पास है वो किसी के पास नहीं है। लता मंगेशकर से पूर्व एक नूरजहां गायिका थी, उसके बाद लता मंगेशकर ने किसी को स्थान नहीं दिया। आगे है, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। यानी कि एक जो भारतीय देवता है हमारे, तो उनकी जो शास्त्रीय गायकी है और अपनी जो लता मंगेशकर की ध्वनि मुद्रिका है, इन दोनों को यदि किसी को सुनाया जाए तो जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो केवल लता की ही ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार, संगीत में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह है स्वर लिपि, जिसमें पहला है स्वर लिपि, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, द्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। भैरवी ठाट का राग, जिसमें रे और पे वर्जित है, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के चरण विभाग होते हैं। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर देता है। ये जो हमारे लेखिका है उस लेखिका के गाने के स्वरों की एक अपनी लिपि है। वो किस प्रकार के संगीत को आपके सामने प्रस्तुत करती है, यहाँ पर उन्होंने इसका वर्णन किया है। आगे, बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण
रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है। संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव और वहीं जलदल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपनी परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लौच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निस्संशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो हमारी भारतीय गायिका लता मंगेशकर है, उनके विषय में बहुत ही अच्छा स्थायी भाव यहाँ पर दिखाया है। बच्चों, ये आपको यहाँ तक पढ़ना है और इसमें जो छोटे प्रश्न बनते हैं उन छोटे प्रश्नों का निर्माण करना है। यदि किसी प्रकार का प्रश्न आपको दिक्कत देता है तो आपको वो पूछ लेना है जूम ऐप के जरिए, और वो प्रश्न हम आपको बताएंगे। थैंक्स।